Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I am your English teacher Miss Maria. Today we are going to do grammar और grammar में हम देखेंगे phrases और clauses का difference. हम पहले ही parts of speech cover कर चुके हैं. अब हमारा जो next step है we are going to move to the phrases. तो phrases क्या हैं? Phrases ऐसे words का combination है that does not convey the complete meaning. जैसे हमने देखा था कि एक part of speech कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. कंप्लीट मीनिंग हमारे पास कब आता है? एक सेंटेंस की फॉर्म में आता है. तो फ्रेज भी जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता एंड इट प्लेज द रोल ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच. और ये सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है. हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास जो फ्रेज है इट इज पॉसिबल कि वो सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे आ रहा हो या फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं वो उनकी जगह पे उनको रिप्लेस कर रहा हो. एक्चुअली हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं वही हमारे पास फ्रेजेस बना रहे हैं. अब फ्रेजेस बनाने के लिए एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उसके अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास एक प्रपोजिशन मौजूद होती है. सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें हमारे पास प्रपोजिशन मौजूद नहीं होती. वो जब हम आगे इन डिटेल फ्रेजेस की टाइप्स करेंगे तो हम उसमें देखेंगे. खैर द नेक्स्ट वन इज क्लॉज. क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस का, तो क्लॉज क्या होता है? इट कन्वेज द कंप्लीट मीनिंग. क्यों कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. एक फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में होता है. फिर हम उसे एक सेंटेंस क्यों नहीं कहते? जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक से ज्यादा आइडियाज हम कन्वे करते हैं, तो हर आइडिया एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में होता है. तो एक सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जब हम दो आइडियाज देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक्चुअली दो क्लॉजेज यूज कर रहे होते हैं. हम हर सिंगल आइडिया को एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं. एग्जाम्पल क्या है कि एक क्लॉज के अंदर उसका सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट का होना जरूरी है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब है कि हम क्या करें? हम एक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट में आता है? ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट में आता है? जब हमारा सेंटेंस पैसिव सेंटेंस हो, पैसिव फॉर्म में हो. और हमने ये भी डिस्कस किया ऑलरेडी कि पैसिव सेंटेंसेस हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद ना हो. इसका मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और वर्ब एग्जिस्ट करता हो, या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसमें हमारा वर्ब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो. तो उस सिचुएशन में भी हम अपने सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में रखते हैं. तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब का होना जरूरी है. वर्ब एग्जिस्ट करता होगा उस पार्ट में तो ही हमारे पास वो प्रेडिकेट बनेगा. तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चीज है हम स्टार्ट में हम उसको सेपरेट कर दें तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा प्रेडिकेट कंसिडर किया जाता है. नाउ लेट्स मूव टू दी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो कैसे बनती हैं. हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कौन कौन सी हैं? वी हैव नाउन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस. इनमें से सिर्फ जो सेकंड वाली टाइप है उसमें फ्रेज का वर्ड पहले आता है और हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बाद में मेंशन हुआ है. वो जब हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है. लेट्स मूव टू द नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेजेस कौन से होते हैं? इट इज द ओनली टाइप ऑफ फ्रेज दैट डजंट हैव अ प्रपोजिशन इन इट. हमने जो 5 टाइप्स देखी थी, इन 5 टाइप्स में से द फर्स्ट वन इज द ओनली वन जिसके अंदर हमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं मिलती. नाउ लेट्स मूव बैक टू द नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज किस किस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं? नाउन फ्रेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल एंड नाउन, लाइक अ बुक, द, बैग एंड ओथ. इसमें मैंने तीनों आर्टिकल्स के साथ एक नाउन लगा के उसकी एग्जांपल्स दी हुई है. देन वी हैव एडजेक्टिव प्लस नाउन. एडजेक्टिव जो हमारे क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल सीन, अ रेड ब्लू ड्रेस. देन वी हैव पोजेसिव प्रोनाउन.
पोजेसिव वर्ड्स हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास नाउन होगा। हर सिस्टर, माई पेंसिल और सोल्स। फिर हमारे पास जो टाइप आती है जिस फॉर्म में नाउन फ्रेजेस एग्जिस्ट करते हैं वो है आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। फर्स्ट टू का कम्बिनेशन हो गया हमारे पास। आर्टिकल हमेशा पहले आएगा एडजेक्टिव से, तो वो बनता है अ बिग बियर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आ हमारे पास आर्टिकल है, बिग एडजेक्टिव है और बियर हमारे पास नाउन है। ऐसे ही एन आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और स्टोरी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नाउन। देन वी हैव पोजेसिव, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो हर, न्यू, कार पोजेसिव फॉर्म, फिर एडजेक्टिव और फिर कार हमारे पास नाउन है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है और पुअर नेबर्स की। हमारे पास जो नाउन फ्रेजेस होते हैं उसके अंदर जो एंड पे नाउन्स यूज हुए हैं, अगर आप देखें तो सारी टाइप्स के अंदर एंड पे नाउन यूज हुए हैं। तो नाउन फ्रेजेस के एंड पे जो नाउन होता है दैट इज ऑलवेज एक्चुअली दी हेड ऑफ फ्रेज। उसे हेड कंसिडर किया जाता है, वो सबका लीडर है, वो पूरे नाउन फ्रेज का लीडर है, वो सबसे एंड पे आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको नाउन फ्रेज कंसिडर करते हैं। This is all for today. In our next class, we will be discussing inshallah the rest of the types of phrases. Most probably हम phrasal verbs discuss करेंगे, adjective phrases discuss करेंगे और prepositional phrases discuss करेंगे। हम adverbial phrases को separate discuss करेंगे क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है। थैंक यू फॉर दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन फ्रेज फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 10। थैंक यू।